जी जी, लेट अस स्टार्ट। आज हम ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंपस कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो कश्मीरी विस्थापित लोगों की कैंपस में रहने वाले लोगों की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी है, जो 1990 से इस कमेटी के लिए काम कर रही है। हम इनके ब्याह पर तमाम मीडिया वालों को, जिन्होंने वक्तन फवक्तन हमारी कौम की बात की, हमारे समाज की, देश और जम्मू कश्मीर की बात की है, हम आपके बहुत आभारी हैं। और 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री जी रामलीला का जो उद्घाटन करने जा रहे हैं राम जन्मभूमि में, हम आपको उसकी बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। देश के लोगों को अपनी कम्युनिटी की ओर से हम आग्रह करना चाहते हैं कि सब लोगों को जाना चाहिए, रामलला के दर्शन करने चाहिए। हम आपके एक बार फिर थैंक्स करते हैं, शुक्रिया करते हैं, क्योंकि थोड़ा लेट भी हो गया, इसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूं। आज जो हमारे इशू है कश्मीरी विस्थापित कम्युनिटी के लिए, ये आपको भी पता है, भारत सरकार को पता है, हमको भी पता है। 33 साल से 34 साल से हम अपने देश में रिफ्यूजी की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी, जो तब पैदा हुई जब हम कश्मीर से विस्थापित हो गए, आज तक अगर ग्राउंड लेवल में देखा जाएगा, उनकी कहीं सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है, जो दूर दूर से दिख रहा है। और जो हमारे नाम पर राजनीति करते हैं, चाहे वो देश की किसी भी भाग में रहते हैं या दुनिया में रहते हैं, लेकिन वो बोलते हम कश्मीरी पंडित है, उनकी बात होती है। लेकिन जो रियल कश्मीरी पंडित है, जिन्होंने घर छोड़ा, जमीन छोड़ा, नौकरी गई, बिजनेस गया, ट्रेंड गया, संस्कृति गया, कल्चर गया, होमलैंड गया, और हमें कभी नहीं लगता है कि हम वापस वहां को मुड़ सकते हैं। टूरिस्ट जा सकते हैं, अंग्रेज लोग जा सकते हैं, लेकिन हमें वहां जाने में बड़ी दिक्कत होती है। इन मुद्दों पर हमने आज आपके साथ आपसे रिक्वेस्ट किया है कि हमारी बात भारत सरकार तक पहुंचे, गवर्नमेंट के ऐवानों तक पहुंचे। इसके बारे में हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा है। जो मुद्दे हमारे पास है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि माइग्रेशन के टाइम से आज तक जितने भी कश्मीरी पंडित के पास जमीन थी, वो कितनी एनक्रोच हुई है। जो मंत्रियों के पास जमीन थी, वो कितनी एनक्रोच हुई है, अभी तक वो वापस नहीं आई है। लोग उसके लिए तरसते हैं। वो जमीन सिर्फ हमारी नहीं है, वो भारत सरकार के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक एसेट है वहां पर। उसी की वजह से तो जम्मू कश्मीर, हमारा कश्मीर डिवीजन, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। अगर हमारी नहीं वहां प्रॉपर्टी होती, फिर हिस्सा कैसे है? नंबर एक। और उस समय जो हमारे लोग गवर्नमेंट जॉब करते थे, कितने 250, 250, 300 लोगों का जो नौकरी थे, वो उनकी नौकरी छीनी गई, उनका रोजगार गया। लेकिन एक कम्युनिटी के साथ एक सौतीली माँ का सलूक करते हैं, दूसरी कम्युनिटी के साथ है पूरे बेसमेंट पॉलिसी चलाते हैं। चाहे कांग्रेस का सरकार हमने देखा, आज भाजपा का सरकार है, दोनों का तो हाल सेम टू सेम है हमारे लिए। हम बोलते हैं कि हिंदुस्तान में कानून 1 to 1 होना चाहिए, जस्टिस सेम होना चाहिए सब लोगों के लिए, चाहे कोई पार्टी में हो या ना हो, चाहे किसका क्या मुद्दा हो। लेकिन और जो आम कश्मीरी पंडित है, हम कल हमारा गृह मंत्री साहब आ रहे हैं, हम उसको भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, अमित शाह साहब, आपको कश्मीरी विस्थापित लोगों के साथ आमने सामने बात करनी चाहिए। घर हमारा है, मुझे कर वापस जाना है, जमींदार हम है, किसान लोग हम है, कश्मीर में भारत का झंडा हमको उठाना है। हम तो रियल बेसिक वहां पर है। तभी जम्मू के लोगों के हम आभारी है, जिन्होंने 30 साल तक हमें पनाह दिया है। लेकिन इनकी भी तो अपनी समस्या है, इनको भी वहां मकान थे, ये भी वहां रहते थे, तो वो माहौल कब पैदा होगा, उसके लिए भारत सरकार कब काम करेगा? हमारा भारत सरकार किसके देश को फाइनेंस नहीं करता है, लेकिन हमारी बेहबूदी के लिए, हमारी वापसी के लिए जो हमारे मसले हैं, हमारे मकान कब जलाए गए 90 में, आज तक उनके पैसे हमें वापस नहीं मिले हैं। और माइनॉरिटी कमीशन के लिए हमने 1000 बार नहीं हुआ है। हमने बोला कि हमारे लिए स्पेशल अलग से बजट हो, जिसमें पीएम पैकेज का तनख्वाह हो, पेंशन का तनख्वाह हो, जिसमें रिलीफ का बजट हो, जिसमें हमारी डेवलपमेंट का बजट हो, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ है। और भारत सरकार की जो ये चलती है हमारी डेवलपमेंट वर्कर्स, चाहे उसमें एमजी नरेगा हो, बैक टू विलेज हो, बीडीसी का फंड्स हो, डीडीसी का फंड्स हो, चाहे पंचायत का फंड्स हो, सोशल वेलफेयर हो, डिसेबिलिटी हो, वुमेन पेंशन हो, विडो पेंशन हो, और किसान नीति योजना हो, उनमें से मुझे बताओ आज तक कश्मीरी पंडित को एक भी स्कीम हुई नहीं हुई? क्यों नहीं हो रही? हम तो भारत का हिस्सा है, हम तो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं यार, जम्मू कश्मीर का स्टेक होल्डर हम है। अगर जम्मू कश्मीर में 10,000 करोड़ रुपए का बजट आता है, उसमें जम्मू डिवीजन का आना चाहिए, कश्मीर डिवीजन का होना चाहिए। लद्दाख तो करगिल आज हमारे साथ नहीं है, अब 2 डिवीजन हुए, लेकिन 2 डिवीजन में अगर गुजर को मिलता है, बकरवाल को मिलता है, सब कौमों को मिलता है, कि कश्मीरी पंडित इज अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। तो हमारी किसान निधि योजना में 2,000 रुपए, 6,000 रुपए साल को क्यों नहीं मिलते? एट द रेट ऑफ 2,000 क्वार्टरली, मतलब 4 महीने के बाद 2,000 प्रधानमंत्री उनके खाते में भेजता है। तो हम तो जिम्मेदार थे ना वहां पर। और हमारी आज मंत्रियों की हालत कश्मीर में क्या है?
तो मंदिरों की जमीन किसने खाई, किसके पास वो एंक्रोचमेंट लैंड है? चाहे उसमें अगर हमारी कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व है या दूसरे कम्युनिटी के लोग, उनके तो एनआईए जांच होनी चाहिए। वो कब होगी फिर? 33 साल हो गए यार, 33 साल, 34 ईयर्स कम टाइम नहीं होता एक कौम को उजड़ने में। और हमारी जो हमारे एक छोटी सी काम हमने बोला इनको बोरवेल लगाने, हमारे पानी की समस्या होती है, नहीं आज तक हो रहा है। पेंशन हमारे पास जो हमारी लेडीज है ओवर एज है उनको नहीं होता है। हमने बोला जिन लोगों को रोजगार नहीं मिला, जॉब नहीं मिले, ठीक है, अगर 6,000 लोग पीएम पैकेज में मिले, 70,000 फैमिली हमारी है, तो बाकी फैमिली क्या करेंगे? उनको भी तो खाने के लिए कुछ ना कुछ रोटी चाहिए ना। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सिस्टम। और ये बोलते हैं कि 2 सीटें हम कश्मीरी पंडित को, सबसे अहम मुद्दा ये बोलते हैं, जो भारत सरकार बोलते हैं कि 2 सीटें हम कश्मीरी पंडित को रिजर्व देंगे। ठीक है, हमने 5 मांगा था, हमारी पूरी टीम गई थी उस समय इलेक्शन कमीशन से बात करने के लिए। हमने अपनी मेमोरेंडम दिया था ऑन बिहाफ ऑफ कश्मीरी पंडित। उन्होंने बोला, अमित शाह ने ऐलान किया पार्लियामेंट में, आपने देखा, आपको भी पता, आपने चलाया, आपके चलो नहीं चलाया कि 2 सीटें, मगर ये बोलते कि 2 सीटें हम नॉमिनेट करेंगे। जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो जाएंगे, जब सरकार बनेगी, सरकार में जो उस समय एलजी साहब होगा, एलजी साहब नाम पड़ेगा, ए एंड बी को हमने नॉमिनेट किया है, दे विल रिप्रेजेंट कश्मीरी पंडित्स इन द असेंबली। लेकिन हम बोलते हैं कि ये सिस्टम सही नहीं है, ये 2 सीटें का सिस्टम गलत है। 2 बंदों के लिए नॉमिनेशन रिजर्व नहीं होने चाहिए, 2 सीटें शुड बी रिजर्व। अगर 46 या 47 सीटें असेंबली की है कश्मीर वादी में, उनमें से 2 सीटें रिजर्व रखो कश्मीरी पंडितों के लिए। फॉर एग्जाम्पल हब किधर रखो, शोपियां रखो, कुपवारा रखो, कुलगाम में रखो, कोई भी 2 सीटें रखो जहां से डायरेक्ट इलेक्शन हो। और उसमें कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, पैंथर पार्टी, एमसी, पीडीपी, जो भी पार्टी है, वो कश्मीरी पंडित को ही मैंडेट दे। अगर किसी को मैंडेट नहीं देगा, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेगा। और जिसको वहां के लोकल लोग, जिसको माइग्रेंट लोग वोट देंगे, वन हु विल गेट द मैक्सिमम वोट्स, ही विल बी द इलेक्टेड एमएलए। और उस पर लोग भी काम करेंगे, लोगों का हक भी उस पर होगा। जो आप नॉमिनेट करेंगे ना, ये ऊपर से नाम करेंगे, हमें उसको जानते नहीं जानते हैं, वो हमारे बनाया। तो जो अभी भी तो 2 है, उन्होंने कौन सा काम हमें किया सारे समाज को पता है। उससे पहले भी तो 2 थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। ये एक्सपीरियंस हमने देखी है, ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है। हम चाहते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर को भी लिखेंगे, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी लिखेंगे कि एनक्रोचमेंट ऑफ लैंड और मंदिरों की जो टेम्पल लैंड जो हड़प हुई है, और हमारे मंदिरों पर जो कमेटियां बनी है, उन पर दूसरे लोग कुछ अस्पताल बनाते हैं, कुछ अपने इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। क्या ये खाला जी का घर है, किसी का भी मंदिर है, जिसको बेचे पैसे खाए? किसको हमने अधिकार दिया मंदिर पर कमेटी चलाने के लिए, वो पैसे खाने के लिए? और ये 2 सीटें ये उसको मिलनी चाहिए जो कश्मीरी बेसिक कश्मीरी पंडित हो, जो 47 से भागा, 70 से भागा, 2000 साल से भागा। आज वो हमारे नाम पर राजनीति करता है, हम उस पर रिजेक्ट करते हैं। हमें राजनीति आती है, हम सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, हम राजनीति के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वी फाइट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द 7 लाख कश्मीरी पंडित्स, नीडी पीपल, डिजर्व्ड पीपल, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो बेघर हुए हैं 90 या 89 या उससे पहले या 86 में, हम उनकी बात करते हैं। और जो हमारे सारे मुद्दे हैं, इसमें थोड़ा पैसा लगेगा यार, इतने तो हमारे आज जम्मू सिटी या कश्मीर जो स्मार्ट सिटी बन रही है, इसका आधा हिस्सा भी नहीं लगेगा एक कौम को बनाने में। और भारत सरकार को हमसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए। हमारी वजह से तो जम्मू कश्मीर आज भारत के साथ है, हमने तो घर छोड़ा देश के बारे में। और मुझे नहीं लगता कि हमसे बढ़कर कोई पैट्रियोटिक इंसान है हमारे देश में। और हमने कभी भी भारत सरकार के खिलाफ नहीं बोला, ना हम कभी पार्लियामेंट में घुसे, ना हम कभी असेंबली में घुसे, तब भी हम बेरोजगार थे। और जो लोगों के रोजगार गई, नौकरी गई, उनके घरों की क्या हालत रही होगी 30 साल में? क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी ने कभी हेल्प किया इन चीजों के लिए? क्या ये तब देखेंगे जब हम आपके माध्यम से पार्लियामेंट का सामना करेंगे, जब हम पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट करेंगे, जब हम प्रेस क्लब या बोर्ड क्लब दिल्ली में बैठेंगे या जंतर मंतर में बैठेंगे, अनडू हड़ताल शुरू करेंगे, तब देखेंगे इस कमेटी के साथ भेदभाव हो रहा है। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की सालमियत के लिए विस्थापित लोगों को बचाना वक्त की अहम जरूरत है।